हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस स्टोरीज। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी के अंतर्गत जो है चैप्टर सिक्स जो है बेसिकली डील करता है हाजिर होने के विवश करने की आदेशिका यानी कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। ये प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस किसी को हाजिर करने के लिए न्यायालय के समक्ष जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, पहला समन और दूसरा जो है वारंट। ठीक है, तो इसमें जो है समन और वारंट में जो है हम आज के इस वीडियो में समन के अंतर्गत जो है सेक्शन 61 और 62 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चूँकि ये जो समन जो है वो सेक्शन 61 से लेकर के 69 तक जो दे के रखा है, तो बेसिकली जो आज के इस वीडियो में जो हम सेक्शन 61 और सेक्शन 62 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 61 जो है फॉर्म ऑफ समन्स के बारे में बताता है। तो ये कहता है कि जो समन भेजा जाएगा ऐसे व्यक्तियों को हाजिर करने के लिए न्यायालय के समक्ष, वो समन जो है किस प्रकार होगा। तो वो जो है एक प्रकार जो भेजा जाता है, जो विवश करने की जो आदेशिका होती है, हम बेसिकली दो प्रकार के हम ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, एक समन और वारंट। तो जो समन होगा वो दो प्रतियों में होगा, यानी कि प्रत्येक समन जो है क्या होगा, लिखित रूप में होगा। ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा कि जो न्यायालय जो समन जारी करेगा वो दो प्रतियों में होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो चीज़ें जो है लिखित रूप में होगी, इन राइटिंग होगी। ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, वो इन राइटिंग होगा, दो प्रतियों में होगा। और वो कौन जो है किसकी दो जो हस्ताक्षर होगा वो पीठासीन अधिकारी जो होगा न्यायालय का, उसका क्या होगा, हस्ताक्षर होगा। तो ये पॉइंट्स आप डिस्कस ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। हस्ताक्षर होगा समन में कि कौन हस्ताक्षर करेगा, पीठासीन अधिकारी। और फॉर्म जो है कितने प्रतियों में होगा, दो प्रतियों में होगा। और एक पॉइंट्स यहाँ भी देखिए, न्यायालय की जो है मुद्रा लगी होगी। तो बेसिकली सेक्शन 61 यही कहता है कि फॉर्म ऑफ समन क्या है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ समन जो है में दो प्रति होंगे, पीठासीन अधिकारी न्यायालय का साइन करेगा और हस्ताक्षर ऐसे साइन जो पीठासीन अधिकारी को होगा और न्यायालय की जो है मुद्रा लगी होगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम बात करें अभियुक्त को समन का प्रारूप की बात करें, फॉर्म जो होगा वो सेकेंड शेड्यूल का जो फॉर्म नंबर 1 है। ठीक है, वहाँ पे उसके बारे में बताया गया। वहीं अगर जो साक्षियों को समन का प्रारूप को जो है प्रारूप संख्या 33 में जो है डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब हम चूँकि बात करते हैं जो शेड्यूल होते हैं वो अनुसूची जो होते हैं वो क्या होता है, संहिता का एक पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि कभी भी ऐसा ना हो कि यानी कि वो सीधे रिलेटेड होता है, और अगर कोई भूल कर दे, मिस्टेक कर दे, तो वो जो है बहुत जो मामले हैं उसमें बहुत चीज़ें जो डिस्टर्ब हो जाएंगी। और यदि समन में स्थान, समय, अपराध का प्रकार नहीं लिखा गया है तो ये समन नहीं माना जाएगा। यानी कि वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि समय क्या था, अपराध क्या था और उसके प्रकार क्या थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो उसमें मेंशन होनी चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो जो समन वो हुआ है सेक्शन 62 को, समन हाउ सॉल्व्ड, यानी कि समन की तामील कैसे की जाए। तो ये जो है प्रत्येक समन जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है क्या है, नियमों के अधीन जो राज्य जो भी चीज़ बनाया रहेगा उसके हिसाब से जो है न्यायालय के आदेश पर वो जारी किया जाएगा या किसी लोक सेवक के द्वारा जो है जारी किया। यानी कि प्रत्येक समन की तामील जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा हो सकता है या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई व्यक्ति को निर्धारित किया गया जो समन जारी करने के लिए, या किसी ऐसे अधिकारी जो लोक सेवक भी हो सकता है उसके द्वारा जारी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि साध्य हो तो समन की तामील जिस व्यक्ति के खिलाफ किया गया वो दो प्रति में होना चाहिए। एक जो है जहाँ तक कोशिश हो सके जो है उसको व्यक्ति यानी कि पर्सनल जो है इन्फॉर्म में दें, यानी कि द समन शैल बी प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली, यानी कि पर्सनली जो समन को जो है डिलीवर किया जाए। ठीक है, और जो डुप्लीकेट कॉपी है समन की उसको एक दे दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसी तामील की गई है, तामील करने वाले अधिकारी ऐसी अपेक्षा की जाती है कि दूसरे प्रति के पृष्ठ भाग पर उसकी एक रसीद हस्ताक्षर कर लेगा। यानी कि ये भी कहा जाता है कि जो वहाँ पे जो अधिकारी उसको समन को लेकर के गया है वो क्या कर सकता है, उसको जो है जो दूसरी प्रति है उसके पे जो है एक जिसको समन की तामील किया उसके द्वारा हस्ताक्षर करा लेगा।